हेलो गाइस, अभी हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, उनकी तरफ से एक कमेंट्री आई है या एक मैसेज आया है। वो आर्टिकल में मैंने पढ़ा है, वो मैं आपसे बताना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। रही बात मार्केट के ऊपर, मैं थोड़ा उसके पहले आना चाहूँगा। मार्केट का अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो आज हमारा मार्केट में हमको बहुत ज़्यादा सीखना मिल रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि हमारा मार्केट अभी आप देखेंगे पिछले 10 दिन से मैंने नोट किया है तो मतलब 85 से लेकर के 99 मतलब 1% भी नहीं, 0.85 से लेकर के 0.99 तक का तीन का आप देखेंगे ज़्यादातर। उसके अंदर चाहे आपको सेंसेक्स ले लो, निफ्टी ले लो और बैंक निफ्टी लो, उसमें यही रेंज में मतलब नियर टू बिलो 1% दे आर मूविंग। मतलब क्या है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, अंदर एफआईआई बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो अभी क्या कर रहे हैं कि वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक, नॉट टू स्टेप, वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक। मतलब वो चर्निंग करते हुए जा रहे हैं ऊपर। अगर आपका आज का मार्केट देखोगे तो हमको वो बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। सुबह मार्केट को आपने देखा होगा लगभग 50-60 पॉइंट प्लस में खोलने के बाद में 300 पॉइंट तक ऊपर ले गए, 250 से 300 350 पॉइंट ऊपर ले गए। उसके बाद में उन्होंने सभी को बाइंग में मतलब चढ़ा दिया, जिसको बोलना चाहिए। सभी को ऐसा लगने लगा और हमारा मीडिया इस हिसाब से कमेंट करता है और मीडिया ने सुबह यही बोला था एवरी डीप में हमको कंटिन्यू बाइंग करना है और उनको डाउन टर्न नहीं लग रहा था। मतलब इसीलिए उन्होंने बार बार ये बोला कि डीप में बाय करना है। और जैसे ही उन्होंने मार्केट गिराया लोगों ने बाइंग किया होगा और उन्होंने ऊपर से मार्केट में अगर 100 पॉइंट 50 पॉइंट गिरता है तो उसको डाउन नहीं बोलते हैं। डाउन तब होता है जब कल के ओपनिंग से ही अगर मार्केट डाउन जाता है। लेकिन उन्होंने क्या करा, 250 से 300 पॉइंट 350 पॉइंट अप किया, उसके बाद में 50 पॉइंट अगर गिराता है, वो 100 पॉइंट गिराता है तो लोगों को लगता है यहाँ से वापस रिवर्ट होगा। और वहाँ से उन्होंने लोग बाग जैसे ही बाइंग में आते हैं वैसे उन्होंने अपना बास्केट सेलिंग करके मार्केट को हर स्टेज के ऊपर, आप ग्राफ जब स्टडी करोगे तभी आपको ये बातें समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो एकदम से शार्पली नहीं गिराते हैं, कंटिन्यू अप्स एंड डाउन करके आपको माल पहनाते हैं। वो इस हिसाब से माल देते जाते हैं और मार्केट लोगों को हर टाइम यही आशा रहती है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं पीपल के अब मार्केट यहाँ से रिवर्ट होगा अब मार्केट। लेकिन आप देखेंगे तो आपको अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो उन्होंने 59,189 पे क्लोजिंग दिया जो कि 555 पॉइंट, वैसे नियर टू 600 650 पॉइंट उन्होंने तोड़ दिया था मार्केट। लेकिन लास्ट में कुछ आइटम में जो इंडेक्स बेस होती है उसमें उन्होंने बाइंग करके और आपको 555 पॉइंट बताया। लेकिन जो आइटम में सेलिंग किया उसमें तो ज़बरदस्त किया है और जो उनको चाहिए वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। उसका एग्जाम्पल मैं आपको टाटा एलेक्सी देता हूँ। टाटा एलेक्सी के आज देखो 6168, मैं आपको 3-4 महीने से जब से मैंने वीडियो बनाना चालू किया तब से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो बना करके इसमें बहुत दफ़े बोल चुका हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव है। आप मेरा 3-4 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसमें 6169 दिया है जो कि 329 रुपये बंद दिया आज। तो आप सोचिए 329, जबकि मार्केट 555 पॉइंट्स 600 650 पॉइंट माइनस में था। वैसे हमारा मार्केट 750 से भी ज़्यादा माइनस में है, लेकिन हमको दिखाया कितना 550, क्योंकि लास्ट में जाकर के आप देखेंगे 15-20 मिनट में, आधा घंटे के अंदर जो सेलेक्टेड, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा एचयूएल हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करके वो इंडेक्स को अप कर लेते हैं। मतलब जो इंडेक्स बेस्ड कंपनी है उसको। अब मैं आपको आऊँगा निफ्टी के ऊपर 17646 17,646 जो कि 176 परसेंटेज में बात करूँ सेंसेक्स की तो 0.93%। सुनना आप, निफ्टी की बात करूँ तो 0.99%, 1% भी नहीं किया है। पिछले 10 दिन का आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में बैंक निफ्टी 37,521 जो कि 219 पॉइंट माइनस है। बैंकों में आज ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग किया है, वैसे तो सब में ही किया लेकिन बैंकों में भी किया है। और उसके अंदर आप देखेंगे तो 0.58%। पिछले 10 दिन से आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने 1% के अंदर प्रॉफिट टेकिंग किया और मूवमेंट किया मार्केट के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, पीयूष गोयल जी के मैटर के ऊपर आऊँगा। उन्होंने बोला था कि गुड्स सर्विस एक्सपोर्ट्स, गुड्स एंड सर्विस। अब गुड्स के अंदर जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो पूरी गुड्स आ गई और सर्विस के अंदर वो बोलना चाह रहे हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। सर्विस के अंदर बैंक भी आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया और जो टेक्निकल आ गया, मतलब जो नॉलेज बेस है। जैसे कि आपको बोला जाऊँगा सॉफ्टवेयर के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड होती है उस टाइप की सर्विस, वो फ्रॉम इंडिया शुड टच 1 ट्रिलियन ईच। मतलब गुड्स के अंदर भी 1 ट्रिलियन बोल रहे हैं और सर्विस के अंदर भी 1 ट्रिलियन क्रॉस करेगा हमारा। कब तक करेगा ये, विद इन ए शॉर्ट टाइम में बोल रहे हैं वो। गुड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया शुड टच 1 ट्रिलियन ईच। अब वो ऐसा बोल रहे हैं वेरी शॉर्टली, मतलब इसका मतलब क्या हुआ। और वो अभी जिसको बोलूँगा कि पीयूष गोयल जी अभी जो 20 दिन का वहाँ पे दुबई के अंदर जो
अपने दुबई एक्सपो लगा था उसको भी मतलब वेरीफाई करके आया है, या वेरीफाई इन द सेंस उसका भी विजिट करके आया। तो उनको पूरी दुनिया का लगभग 178 कंट्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे पूरा रुझान देखा उन्होंने फिजिकल, तो उनसे भी उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उनका। ऑन दैट बेस आई वांट टू से इट्स ए वेरी पॉजिटिव फॉर आवर इंडियन कंट्री। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस था, और उनका वीडियो भी मैंने उस दिन फर्स्ट डे का वहाँ पे सुना था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ हाउ, और दूसरा एक टाटा ग्रुप के लिए आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है हाउ टाटा ग्रुप आर टर्न अराउंड आफ्टर हाउ टू चंद्रशेखरन कैटलाइज टाटा ग्रुप रिबाउंड। अब कैटलाइज का मतलब क्या लिखा है इसके अंदर, उत्प्रेरित प्रतिक्रिया, मतलब उसके पहले जो मिस्त्री थे उन्होंने क्या हालत की थी, और चंद्रशेखरन जो कि पहले टीसीएस के सीईओ थे, एमडी, उनको वहाँ पे डाला गया, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया। उसके बाद में उन्होंने जो टर्न अराउंड किया टाटा ग्रुप के अंदर वो काबिल तारीफ़ है। आप और दूसरा अभी लेटेस्ट में आपने सुना होगा कि टाटा सन्स ने जो एयर इंडिया को लगभग 150 साल के करीब 142 ईयर्स के बाद में उन्होंने परचेस किया है, और ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है। मतलब टाटा ग्रुप अभी बहुत एग्रेसिव हो गया और उनकी वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है। और स्टील के अंदर आप देखेंगे, ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और आने वाले टाइम में बहुत सी कंपनियां उनकी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकल चेंज करेगी आने वाले टाइम में भी। तो ये सब बातों को रखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा। और दूसरा यहाँ पे मैं आपको एक पेंडोरामा करके, पेंडोरा पेपर्स करके एक बहुत न्यूज़ चर्चा में है 2 दिन से, उसे मैंने पूरा नोटिंग करके रखा है, लेकिन मैंने आपको बता नहीं सका मैं वीडियो की वजह से। अब मैं आपको बताऊंगा इन द बिगेस्ट लीक ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिंस द पैनोरामा पेपर्स, पैनामा पेपर्स इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शेयर मिलियंस ऑफ confidential documents exporting how billionaires and political leaders all over the world hide their wealth. Take a look inside the Panama Papers. अब ये जो पेंडोरा पेपर्स करके जो एक रिपोर्ट हुई है वो लीक हुई, उसके अंदर हमारे देश के बहुत ज़्यादा, जिसको पूरे विश्व के बोलना चाहिए, जो लीडर्स है वो इन्वॉल्व है, उसमें बहुत खिलाड़ियों का भी नाम आ रहा है। और आपको बोलना चाहूँ मैं आपको, तो जो अपने क्या बोलते हैं इसको, कि आप देखेंगे तो जो यूके के पहले, इसके पहले जो अपने मिनिस्टर थे, मतलब वहाँ पे वो अपने टॉनी ब्लेयर, उनका नाम है, पाकिस्तान के इमरान खान का नाम है, और जॉर्डन के प्रेसिडेंट का नाम है, बहुत किस कंट्री का नाम है, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अब जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमारा, तो वो एक बहुत ही उसके अंदर ये पूरा पेपर ये बता रहा है कि उसका पर्पस क्या है। वो ये बता रहे हैं कि विश्व के अंदर जो एक कॉमन मैन है, एक जो वेरी पुअर पर्सन आर, दे आर ऑलरेडी पेइंग टैक्स। वो कुछ भी चीज़ बाय करता है, हम और आप सब जो बाय करते हैं उसमें हम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन जो एक रिचेस्ट मैन है वो कुछ भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, वो तो ठीक है, उसके अलावा दे आर चीट द कंट्री, वो ऊपर से उसकी चोरी भी कर रहे हैं, मतलब थेफ्ट भी कर रहे हैं वो। तो टैक्स का चोरी हो रहा है बहुत, और वो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हो रहा है। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इमरान खान की पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी वहाँ पे है, हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत से लीडर्स है, दे डोंट वांट टू लीक द नेम, लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी स्पोर्ट्समैन की हस्तियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और विश्व के लोग भी हैं जिनका की पैसा बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगा हुआ है। अब ये बोलना चाहूँगा कि ऐसी हालत के अंदर इसका पूरा तहकीकात होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिचेस्ट पर्सन पे डालना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स का इवेजन बहुत ज़्यादा करते हैं। कहने का मतलब यही कि उनके पास में ग्राउंड बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस की वजह से अपना इवेजन, टैक्स चोरी करने का। तो एक्चुअल में दे आर नॉट टैक्स पेयर, एक्चुअल में टैक्स पेयर वही है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, और जो अपने एकदम कॉमन मैन है, वो हर चीज़ जो बाय करता है उसमें इनडायरेक्टली वो टैक्स भरता है, टैक्स पे करता है, और जिसकी इनकम है वो तो डायरेक्टली पे कर ही रहे हैं क्योंकि ऑन द पेपर है, लेकिन बिजनेसमैन अपनी पूरे लूप पॉइंट का बेनिफिट लेते हुए दे आर नॉट पेइंग एक्चुअल टैक्स। तो ये सब बातों का अंदर बताया गया है, पूरे विश्व को नाम दिया गया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी जानकारी इसमें देना बहुत मुश्किल है, आप सुन सकते हैं, पूरी जानकारी अवेलेबल है गूगल के अंदर, और बहुत से मिनिस्टर का भी नाम है, और एब्रॉड के भी, फॉरेन कंट्रीज़ का नाम है, उसमें यूएसए भी आ गया, कनाडा के जो आपको टॉनी ब्लेयर है उन्होंने तो बहुत बड़ा चीटिंग किया, वो भी दिया, उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी परचेस करी, उसमें 4 लाख से भी ज़्यादा जो पाउंड थे उसका टैक्स नहीं भरा, और उन्होंने पूरा टैक्स की पॉलिसी ही चेंज कर दी। ये सब बातें अंदर है, तो ये सब बातें से यही मिलता है कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हुए, इतनी इनकम होते हुए भी दे आर थेफ्ट, इवेजन ऑफ टैक्स। ये सब बातों को देखते हुए यही है कि
अब इसका कुछ ना कुछ पब्लिक को सामने आकर के इसका अपोज करना पड़ेगा, तभी कुछ इसका निराकरण आएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। दूसरा बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस लें, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मेरा वीडियो जो है आपको तुरंत बेल आइकन भी दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमारा आप मिल करके FII से ज़्यादा बेनिफिट ले सके, ऐसा बोलूँगा। लास्ट में बोलूँगा, कम टुगेदर, पुश अप अवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। जय हिंद।